कल फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर बाढ़ पीड़ितों को वह राहत सामग्री वितरित करेंगे। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कमिश्नर कानपुर मंडल और आईजी कानपुर जोन फर्रुखाबाद पहुंच गए हैं। वहीं सुबह से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और वह राजेपुर क्षेत्र में चाचूपुर के पास बनाए गए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां पर वह बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। बता दें कि वही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमिश्नर कानपुर मंडल अमित गुप्ता और आईजी कानपुर जोन प्रशांत कुमार फर्रुखाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने चित्रकूट डिप का भी निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय अधिकारियों और लोगों से बातचीत कर बीते दिनों डूबे 4 युवकों के संबंध में भी जानकारी ली। और मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि जनपद के 116 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और यहां के करीब 74,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नाव व बोट एम्बुलेंस से चलाई जा रही हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ अमोद तिवारी, जनता टीवी, फर्रुखाबाद। कल सुबह 11:45 पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद कासगंज की पटियाली तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरौना का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। उनका यह जो प्रोग्राम है वो मात्र 30 मिनट का है। उसके बाद अपने हेलीकॉप्टर से जनपद शाहजहांपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शिव प्रताप सोलंकी, जनता टीवी, कासगंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां अमेठी में अजय राय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है भव्य स्वागत। आपको बता दें कि जहां यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर बोला है हमला। अजय राय ने स्मृति ईरानी को बताया बीजेपी की मालकिन। वहीं स्मृति से सवाल करते हुए बोले अजय राय, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के मालिक। राहुल गांधी को बताया कांग्रेस पार्टी का आम आदमी कार्यकर्ता। वहीं स्मृति के दीदी वाले बयान पर खड़ा किया है सवाल। स्मृति के 13 रुपए किलो चीनी के वादे पर ली है जमकर चुस्की। फिलहाल अमेठी में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव का ताज किसके सर पर होगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। जल भरने गया कांवड़िया की गंगा में डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें, थाना शिवलाई क्षेत्र के सोबनपुर गांव का रहने वाला था मृतक, जो कल जल भरने के लिए कचला गंगा घाट पर गया था। वहीं गंगा में नहाते समय डूब गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर उसका सबको बाहर निकाल लिया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल मृतक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। जनपद का डॉक्टर भीमराव जिला अस्पताल कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं पूरी तरीके से मरीजों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ का जो खाना पीना है, जो दलिया है सरकार द्वारा जो दिया जाता है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। हाल ही में ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री ने जिसका जो निरीक्षण किया था, जो कमियां देखी गई थी, उसको जल्द ही बहाल करने के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं देखा जाए तो जिला अस्पताल के जो हालात हैं काफ़ी निंदनीय दिखाई देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं, खाने पीने की जो व्यवस्था है, तो पूरी तरीके से यहाँ का जो है घटिया सामग्री दी जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में एक नंबर 1 जिला अस्पताल कहा जाने वाला इटावा का जो पूरी तरीके से आए दिन सुर्खियों में रहता है, क्योंकि कई बार जिला अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उन पर मरीजों द्वारा आरोप लगाया गया था कि कई बार घूस लेने की बात कर रही है। लेकिन लगातार इस तरीके के जो हालात अगर देखे जाए तो पूरी तरीके से इस जिला अस्पताल के दयनीय नज़र आते हैं, क्योंकि
यहाँ पे हाल ही में जो निरीक्षण करने के बाद में सख्त आदेश दिए गए थे, क्योंकि कई कमियां जो मिली थी, खामियां मिली थी, उसके लिए जल्द व्यवस्था को सुधार करने के लिए आदेश दिए गए थे। वहीं डिप्टी सीएमओ से भी एवं सीएमओ से भी कहा गया था कि जिसके लिए लगातार यहाँ का जो व्यवस्था है पूरी तरीके से सुधारा जाए। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हालात हैं जिला अस्पताल के काफ़ी निंदनीय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो लगातार भले ही नंबर 1 कहे जाने वाला, लेकिन एक ऐसा जो जनपद इटावा का जो डॉक्टर भीमराव जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, तो पूरी तरीके से यहाँ के जो हालात हैं तो पूरी तरीके से निंदनीय है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्थाएँ कई बार इसको आदेश दिया गया, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से देखा जाए तो डिप्टी सीएमओ को भी आदेश दे दिया गया, लेकिन अब देखना होगा आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। हमीरपुर जिले में 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े किसान की हुई हत्या का आज पुलिस ने सख्ती बरतते हुए खुलासा किया है। खुलासे में बताया कि गांव के ही आरोपी थे जिन्होंने आटा पिसाने गए मान सिंह को रास्ते में रोककर पहले लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको मौत घाट उतार दिया। आज पुलिस ने इसी मामले को पूरा खुलासा किया है। बताया है कि इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए लोगों से एक ट्रैक्टर ट्राली, एक डंडा और एक लाठी बरामद की गई है। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल भेज दिया गया है। इनमें से एक अपराधी जो गायब है उसके लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही हैं। पुलिस उनको तलाश करने के लिए कोशिश कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जहां अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब समेत 4 अन्य लोग के ऊपर एक और FIR दर्ज हुई है। बता दें 82 की कार्रवाई के बाद जहां कोई भी अभी पेश नहीं हुआ है पुलिस और कोर्ट के सामने, ऐसे में इसको लेकर एक और FIR दर्ज हुई है। साथ ही बता दें कि जिस तरह से आयशा नूरी, जैनब और साइस्ता परवीन, साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान अभी तक फरार है और पुलिस को इनकी तलाश है। इन पर अब एक और कार्रवाई होगी। इनकी जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस तैयारी कर रही है, मगर इनकी कौन सी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा ये अभी किसी को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन पर पहले से इनाम घोषित है, तो वहीं आयशा नूरी और जैनब के ऊपर भी इनाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इन पर भी इनाम घोषित होगा। साइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, इन सब पर पहले ही से इनाम घोषित है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसका मिसाल बनते जा रहे हैं राबली के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने और सिखाने के अब तरीके बदले जा रहे हैं, जिनका समय समय पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में नृत्य सिखाकर नृत्य के माध्यम से बच्चों को अब पठन पाठन कराया जा रहा है। यही नहीं, नृत्य कराकर बच्चों को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अध्यापकों की प्रतिभाओं से जहां बच्चों को नए नए कार्यक्रम सीखने को मिल रहे हैं, वहीं बच्चों को अब पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि भी देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूलों की जो बदलती तस्वीर है उसमें ऊंचाहार के रोनिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय से जो वायरल तस्वीर है वो कहीं ना कहीं लोगों में इस वक्त चर्चा का विषय बन चुकी है और लोग उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। जिसमें वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है एक शिक्षक है जो बच्चों को नृत्य करा रहा है और नृत्य के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन भी करा रहा है। अब जहाँ पर ऐसा होता था कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों से लोग दूर दूर भागते थे, आज सरकारी स्कूल की तरफ लोग कहीं ना कहीं कूच कर रहे हैं, लोग उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के माध्यम के बराबरी आज सरकारी स्कूल में भी सुख सुविधाएं हो गई हैं और जहां सरकार एक तरफ उनकी ओर ध्यान दे रही है, वहीं अब शिक्षक भी लगातार इस प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे से पठन पाठन कर सकें और बच्चे दिल लगाकर अपने जीवन अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। राबली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का कहर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। उत्तराखंड में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद उन्नाव गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे उन्नाव में गंगा का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 113 मीटर को पार कर लगभग 21 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है, जिससे उन्नाव की गंगा कटरी में हाहाकार मचा है। गंगा का रौद्र रूप देखकर लोग पलायन करने को मजबूर है। जिला प्रशासन ने गांवों की बिजली काटने के साथ ही स्कूलों को बंद कर दिया है। बाढ़ शिविर में रह रहे लोगों का दावा है कि जिला प्रशासन की तरफ से मदद के दावों में हकीकत ना के बराबर है। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव।
भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला थाना हरिपरगढ़ क्षेत्र का है, जहां 16 अगस्त को भाजपा नेता के ऊपर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसमें भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों युवकों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए एसएन में भर्ती कराया गया है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि भाजपा नेता की बहन और बहनोई ने ही सुपारी देकर इन तीनों बदमाशों को बुलाया था और हमला कराया था। जानलेवा हमला कराने के बाद ये बदमाश फरार हो गए थे। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची थी, जहां रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं एक और इसके साथी को पकड़ा गया। वहीं रेकी करने वाले भी एक युवक को पकड़ा गया है, जिसने रेकी कर भाजपा नेता की हर जानकारी इन बदमाशों तक पहुंचाई थी। हालांकि संपत्ति का विवाद, बहन और बहनोई ने संपत्ति के लिए अपने साले पर जो हमला कराया, उसमें जो बदमाश तीनों रेकी बुलाए गए थे, ये हाथरस जिले के रहने वाले थे। तीनों बदमाशों को हाथरस से बुलाया गया था। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और हमले में प्रयोग की गई बाइक, हेलमेट बरामद हो गया है। पुलिस द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही थी और इन बदमाशों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। उसके बाद इन बदमाशों से रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जो रेकी करने वाला था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा।